दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, अमन सर वाई फैसिलिटीज, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और आप मेरे फ्री सेशन, ये जो मैंने आपके लिए स्पेशली करंट अफेयर स्टार्ट किया है मंथली रिविजन, उसे आप पढ़ सकें अनअकैडमी पे। लिंक इसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे अभी नोटिफाई कर लें सो दैट आपको ठीक है रिमाइंडर मिल सके। ठीक है, तो आप इसे जरूर नोटिफाई करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन टू एंटर। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 11 नवंबर वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर को। एग्जैक्टली ये नवंबर के सेकंड थर्सडे में ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इस बार जो है 11 नवंबर को ठीक है आया है। अब ये वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे जो है जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज जो है ये सभी कम्युनिटी से सेलिब्रेट करती है, सो डैट कि हम इस वर्ल्ड में इजीली रह पाएँ, उसके लिए टू फॉर द कोज ऑफ इजीनेस ठीक है इसे सेलिब्रेट किया जाता है कि चीज़ों को हम आसानी से यूज़ कर पाएँ। चलिए पहला सवाल आप सभी के सामने, विच बैंक लॉन्च अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स। तो ये बैंक कौन सा है? एसबीआई है। देखिए आप सभी जानते हैं हमेशा जो भी पेंशन रिसीव करते हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है, अपडेट कराना पड़ता है बाय द नवंबर 30 नवंबर। ये रूल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेंशनर कि वो अपना सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं 30 नवंबर से पहले, तो दैट उनकी पेंशन रुके ना। तो अब एसबीआई ने कोविड के समय में एक फैसिलिटी दी है कि आप वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट भी जो है ले सकते हैं, तो डैट कि आपको इजी रहे, पेंशनर्स को इजी रहे। आप बाय वीडियो जो है ना इसे सबमिट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इसमें बस इतना ही करना पड़ेगा कि जो पेंशनर है उन्हें खुद ही जो है इसे सबमिट करना पड़ेगा बाय वीडियो, ठीक है। अदर देन कोई स्पाउस हुआ पेंशनर का तो वो वैलिड नहीं होगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये एसबीआई ने इसे लॉन्च किया है, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और पेपरलेस रहेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, में भी पूछा जाए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में श्रमिक मित्रा योजना लॉन्च करी है, सो डैट कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन सभी को बेनिफिट्स का पता चल पाए जो कि सरकार दे रही है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। जो श्रमिक मित्रा स्कीम है ये दिल्ली सरकार ने स्टार्ट करी है, सो डैट कंस्ट्रक्शन वर्कर को ये पता चल सके कि ये जो दिल्ली सरकार है ये कौन कौन सी बेनिफिट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोवाइड करी है। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार किस तरीके के बेनिफिट्स दे रही है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे 3 से लेके 5 लाख हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, 30,000 मेटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, 20,000 फॉर लोन, 5,000 एज ए ग्रांट और टूल्स, 1 लाख जो है नेचुरल डेथ, और इन सबके इंश्योरेंस एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने ये क्या किया है कि दिल्ली सरकार ने ये जो स्कीम लॉन्च करी है, इसके तहत कुछ इस योजना में कुछ श्रमिक मित्रास बनाए जाएंगे, टोटल अराउंड 800 हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, जो कि डोर स्टेप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को, सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि आपके लिए कौन कौन से वेलफेयर स्कीम जो है आपके लिए लगाए गए हैं, आप उसे ज़रूर जो है उसे यूटिलाइज करें। और इसमें जो है श्रमिक मित्रा जो है ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, सो डैट कि आगे और इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंच सके। अच्छी ठीक है, मुहिम है एक तरीके से। देखिए हाल फिलहाल में 2021 मैक्सिको ग्रैंड पिक्स जो है, मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स कौन जीते हैं? तो मैक्स वर्स्टपन जीते हैं। देखिए बड़ा ही आसान है, मैक्स वर्स्टपन रेड बुल नीदरलैंड से ठीक है बिलोंग करते हैं, तो ये इस बार जीते हैं। ये रेस कहाँ पे हुई थी? मैक्सिको सिटी जो है ठीक है ऑटोड्रोम हेरोनन्स में जो है ये हुई थी। इसमें सेकंड अगर देखा जाए तो कौन है? लुइस हैमिल्टन है, जो कि 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इसमें जो है सेकंड नंबर पे है मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से। और जो थर्ड नंबर पे आए हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेर्गियो पेरेज जो है मैक्सिको रेड बुल की तरफ से थर्ड नंबर पे। और ये भी रिकॉर्ड है कि जो सेर्गियो पेरेज हैं ये पहले मैक्सिकन हैं जो कि अपने होम पोडियम में जो है ये रैंक हासिल कर पाए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में संकल्प गुप्ता जी को जो है फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर की खिताब दिया गया है, ये कौन से नंबर पे बने हैं? और पहले तो यही बताइए कौन से नंबर पे बने? तो 71 नंबर पे बने हैं। अब इनका डिटेल जान लेते हैं। देखिए संकल्प गुप्ता जी अभी हाल फिलहाल में अब 71 ग्रैंड मास्टर हैं, जिनका स्कोर 6.5 पॉइंट्स है।
और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इनका जो है ये रेटिंग क्या है, तो इनका रेटिंग 2599 है। अब ये ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, टाइटल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात तो 3 जो है जीएम नॉर्म्स अचीव करने पड़ते हैं, जो कि इन्होंने अचीव करे हैं। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, 24 दिन में 3 जो जीएम नॉर्म्स हैं उन्हें अचीव किया, ग्रैंड मास्टर टाइटल के नॉर्म्स होते हैं। और दूसरा, क्रॉस करना पड़ता है लाइव रेटिंग 2500 से ऊपर की। तो इनका जो लाइव रेटिंग है वो इतना है, तो डेफिनेटली ये जो है अचीव कर चुके हैं इसे। इनको बस एक ही जगह पे शीर्षक जो है हारने को मिला था, वो है रुडिक मैकरन से। ठीक है, ठीक है, 5 गेम ये जीते हैं, 3 गेम इनकी ड्रॉ हुई है और 1 ये हारे रुडिक मैकरन से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के एक ही खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उसके अलावा और भी, जैसे अगर मैं बात करूँ IMS नितिन जो है, ये भी इंडिया की तरफ से 5.5 पॉइंट का जो है स्कोर लेके जो है 4th प्लेस पर आया है। ये जो पूरा इवेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? सर्बिया में हुआ था। ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? सर्बिया में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कितने साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जितने भी हैं इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया, उन सभी को जो है स्वर्ण जयंती फेलोशिप मिली है। तो इन टोटल 17 साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं 17 साइंटिस्ट इनमें काउंट होते हैं। देखिए, अब इनको बेनिफिट क्या होगा? पहली बात तो ये जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप मिली है 17 वैज्ञानिकों को मिली है, क्योंकि इन्होंने इनोवेशन, रिसर्च, आइडिया, R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें एक अच्छा पोटेंशियल जो है, ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इन साइंटिस्ट को जो है परस्यू करने को मिलेगा, जो भी ये रिसर्च करना चाहते हैं इसमें इनको फ्री हैंड मिलने वाला। ठीक है, और सरकार अपने एंड से क्या प्रोवाइड करेगी? फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड कराएगी मंथली 25,000 5 सालों के लिए। और उसके अलावा, ठीक है, DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इनको। 5 लाख का रिसर्च ग्रांट होगा 5 सालों के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये फेलोशिप जो स्कीम है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश में बढ़ सके। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बंधन बैंक ने हाल फिलहाल में अपने ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं आसाम में, तो कौन? जुबीन गर्ग। ठीक है, तो जुबीन गर्ग जो है एक इंडिया के फेमस सिंगर, एक्टर और कंपोजर हैं, जिनको हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया बंधन बैंक के द्वारा आसाम का। ये पहली बार है कि बंधन बैंक ने कोई ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और बंधन बैंक ने इसी के साथ एक म्यूजिक लॉन्च किया है जुबीन गर्ग के द्वारा ही, ठीक है, एक्सोम अमर मोन प्राणे। ठीक है, जिसमें ये असम का जो कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? बंधन बैंक कोलकाता। क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, गुजरात जो है हाल फिलहाल में फर्स्ट रैंक पे आया है नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में, जो कि रिलीज की गई थी किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ऑब्वियसली लॉजिस्टिक है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें 3 से 4 स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पहली बात तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 लाया गया। इसमें गुजरात पहले नंबर पे है, गुजरात इज ऑन द टॉप, जो कि लॉजिस्टिक फाउंडेशन के द्वारा ये लाया गया था। 3rd एडिशन है ये इस बार का इंडेक्स का, ये भी पूछा सकता। तो उसके बाद हरियाणा, फिर पंजाब है, जो कि अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको लॉन्च 2018 में किया गया था। डेफिनेटली मैंने बता दिया है कि इस इंडेक्स का फुल नेम जो है, ये भी पूछा सकता है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। इसको हम लेट्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जिसपे जो है जजमेंट इस बेसिस पर होती है कि लॉजिस्टिक कंट्रीब्यूशन जो है कितना रहा है। ठीक है, गुड्स और ट्रेड में इंपॉर्टेंट है। इसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी जो है टॉप 5 में, तो मतलब टॉप 5 के नाम आप इधर ही देख सकते हैं। इसको पर्टिकुलर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट यूनियन टेरिटरी और अदर यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें जम्मू कश्मीर जो है टॉप रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम और मेघालय भी, अगर यूनियन टेरिटरीज की भी बात करी जाए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल। कौन सी कंट्री है जिसमें हाल फिलहाल में जो एक शिप का नाम रखा गया है वो एक गे राइट एक्टिविस्ट हार्वे मिल्क के नाम पे रखा गया? तो अमेरिका में ऐसा हुआ है। देखिए, इनका इतिहास भी है। ठीक है, जो हार्वे मिल्क हैं ये यूएस नेवी में ही थे। ठीक है, यूएस नेवी में थे, और अब क्या किया है कि यूएस नेवी ने एक शिप लॉन्च जो की है उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और देखिए इनको रिजाइन करना पड़ा था यूएस नेवी से, जब ये यूएस नेवी में थे। मिल्क
जो है हार्वे मिल्क है, इन्होंने सर्व किया एज अ डाइविंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट बोर्ड जब कोरियन वॉर हुआ था उस समय। लेकिन बाद में इनको सेक्सुअलिटी की वजह से कि इंटेरोगेशन हुआ था इनका सेक्सुअलिटी का 1955 में, उसके बाद इनको जो है नेवी को छोड़ना पड़ा था और लेटर इनको अमेरिका के फर्स्ट ओपनली गे पॉलिटिशियन भी घोषित किया जो 1977 में सैन फ्रांसिस्को बोर्ड से सुपरवाइजर भी बने थे। ठीक है, तो अब जो है इनके नाम पे USNS हार्वे मिल्क जो है लॉन्च किया गया है सैन डियागो में। इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द 6 शिप्स टू बी लॉन्च बाय US सिविल राइट ट्रेडर्स। ठीक है, जो कि मतलब इनके नाम पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, US सिविल राइट ट्रेडर्स के नाम पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में एक डाटा सामने आया है, डाटा बाय RTI ही सामने आया है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का रीसेंट डाटा है। ठीक है, RTI लगी थी इस पर, इसी वजह से ये डाटा सामने आया कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू है, 33 लाख माल नरिश्ड जो है चिल्ड्रन है। ये हुआ क्या था कि हाल फिलहाल में एक RTI लगी थी। ठीक है, RTI की इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने, ठीक है, ये डाटा प्रोवाइड किया कि 33 लाख बच्चे भारत में माल नरिश्ड हैं और मोर देन हाफ ऑफ देम कम अंडर द सेवरली माल नरिश्ड कैटेगरी, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माल नरिश्ड बच्चे हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखें, मैं सीधा आंकड़े बताता हूँ यहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है इतने बच्चे 6.16 लाख के अराउंड, और अगर देखा जाए उसके बाद सेकंड नंबर बिहार में 4.75 लाख के अराउंड, और फिर उसके बाद देखा जाए गुजरात में तीसरे नंबर पे जो है ये 3.20 लाख के अराउंड जो बच्चे जो हैं ये माल नरिश्ड कंडीशन में जी रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग कंसर्न, इस पे ध्यान देना पड़ेगा सरकार को अभी के समय से ही। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने इमरजेंसी मेजर में स्प्रे वाटर एंटी स्मोक वाटर टैंक लॉन्च करे हैं कि एयर पोल्यूशन कम हो। देखिए जब दिवाली हुई थी उसके बाद डेफिनेटली पॉल्यूशन जो है बढ़ा, तो दिल्ली ने ऐसा किया है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। देखिए पहली बात तो दिल्ली ने पहला सरकार ने क्या किया है, 92 कंस्ट्रक्शन साइट थी उनको स्ट्रेट अवे अभी बंद कर दिया। ठीक है, कि इन्होंने जो है वॉलेट किए हैं रूल, तो इसकी वजह से उन्हें भी बंद किया गया। और दिल्ली में दिवाली के बाद से और ऐसे नॉर्मली भी नेशनल कैपिटल में जो है पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत अलार्मिंग ही रहता है। ये अगर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करी जाए तो इस समय सेवर कैटेगरी में है, कहने का मतलब है 533 का जो है इस समय वैल्यू है माइक्रोग्राम्स में अगर देखा जाए, जो कि ठीक है बहुत ठीक है डाइवर्स कंडीशन हो जाती है। चलिए, और इसका इलाज क्या निकाला गया था कि अभी आप इधर ये देख रहे हैं ना, ये वाटर टैंक्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं कि इससे ना पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसका कोई इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। ठीक है, सोचा था कि क्लीन एयर का जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जो है इसमें पर्पसफुली कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। कनॉट प्लेस में इसे सेटअप किया गया था जिसमें PM10 लेवल जो है सिर्फ 649 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से 511 माइक्रोग्राम तक ला पाया। ठीक है, जो कि मतलब ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए अगर सेफ लिमिट की बात करी जाए जिससे लंग्स डैमेज नहीं होते, तो वो क्या है 60 माइक्रोग्राम है और दिल्ली में 533 जा रहा है। ठीक है, तो आप इधर ही देख सकते हैं कि दिल्ली में इस समय कितने बुरे हाल है। देखिए क्विक पॉइंट्स आज के बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री आवास जो अधिकार योजना है ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। दूसरा, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने हाल फिलहाल में एक $multi-billion कोल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट जो है इसको साइन किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और हाल फिलहाल में इंडिया ने कौन सा ऐसा देश है जिससे ना लिफ्ट कर दिया है बैन जो लगाया गया था एक तरीके से, ठीक है, VVIP चोपर स्कैम की वजह से, तो इटली से इसे लिफ्ट किया है। चलिए, तो मैंने कल एक सवाल पूछा था कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, सभी का आंसर बेहतरीन, तो रिया का आंसर बहुत ही उम्दा है, पूरा डिटेल में थ्रोम्बोसाइट ल्यूकोसाइट सभी का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है थ्रोम्बोसाइट। एंड आज का क्वेश्चन देखिए, आप सभी जानते हैं अर्थ का जो सरफेस है उसके फोकस के ऊपर कौन सा पॉइंट होता है, प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? डिटेल फॉर्म में बताइए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द अर्थक्वेक, किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, क्या क्या रीजन होते हैं, S वेव, P वेव, L वेव, कौन सी वेव्स होती हैं, तो ये CGL का सवाल है। डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा आप टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको मेरा ये सेशन मिल सके। ये इतना डैम इंपॉर्टेंट सेशन है,
10 AM पे आपको मैं कंप्लीट मंथली रिवीजन करा रहा हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए दे रखा है कि आप इजीली उसे एक्सेस कर पाएँ। तो लिंक आप ओपन करके नोटिफाई ज़रूर करें, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके, और क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। और बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। देखिए, जब आप SSC गोल सेलेक्ट करेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली, आप किसी भी गोल में सिलेक्ट करें, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिएगा, और जिससे आपकी फ़ीस ये ना हो कि ये हो जाएगी, ठीक है। तो यूटिलाइज़ करिए इसे, ठीक है, बेनिफिट होगा आपको, ये आपकी फ़ीस हो जाएगी रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके, और आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, यूटिलाइज़ करिएगा। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।